नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। हमने काफ़ी टाइम से नायब तहसीलदार की भर्ती है, उसकी चर्चा सुनी है, सुन रहे हैं, लेकिन इसको लेकर हमने अब तक बात नहीं की है। काफ़ी बच्चे लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर नायब तहसीलदार वैकेंसी के बारे में बताइए, क्योंकि इसको लेकर संशय ये है, सबसे बड़ा डाउट ये है कि ये भर्ती आरएएस के तहत आती है। अब ये सुनने में आ रहा है कि इस भर्ती को डायरेक्ट करवाया जाएगा, तो क्या ऐसा संभव है? क्या सरकार बनी-बनाई जो परंपरा है उसको तोड़कर नायब तहसीलदार की भर्ती अलग से करवा सकती है? और नायब तहसीलदार की जो भर्ती है ये आपकी सीईटी के अंतर्गत नहीं आती है, तो कोई भी बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है जिसने योग्यता प्राप्त कर ली है। फिर सवाल ये है कि सीईटी का सिलेबस सॉरी नायब तहसीलदार का सिलेबस क्या रहेगा और योग्यता क्या रहेगी, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, एज क्या रहेगी, ये तमाम आप लोगों के सवाल बन जाते हैं। तो इसको लेकर इस छोटे से वीडियो सेशन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नायब तहसीलदार का पद आप सबको पता है कि रुतबे वाला बहुत बड़ा पद होता है, आपको सबको समझना चाहिए। अगर ये सीधी भर्ती आती है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इसको लेकर बात को शुरू करते हैं। ये कल की न्यूज है जिसके अंदर 225 नायब तहसीलदार के पदों की बात की गई है, साथ में 2998 पटवारियों के पदों की बात की जा रही है, ठीक है। और 225 जो नायब तहसीलदार के पद है इनकी बात आरपीएससी को लेकर की गई है, और 2998 पद जो है इनकी बात की गई है अभ्यर्थना को लेकर। देखिए, हम बात करेंगे नायब तहसीलदार की। किसकी बात करेंगे? नायब तहसीलदार की, ठीक है। देखिए, नायब तहसीलदार की अगर हम बात करें तो इसकी भर्ती को लेकर पहला डाउट तो ये है कि भाई ये भर्ती किस प्रकार से करवाई जाएगी। देखो, दो मीडियम है कि एक तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या फिर ये आरएएस के माध्यम से। देखो, अगर ये भर्ती आरएएस के माध्यम से होती है तो आप सबको पता है कि आरएएस की वैकेंसी आरपीएससी निकालता है, उसके बाद में जो है उसके अंदर आवेदन होता है, उसके बाद में एग्जाम होता है, एग्जाम में मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको पदों का चयन मिलता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो इसको करवाएगा कौन? तो ये नहीं है कि आरएसएम एसएसबी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है। जैसे आरएएस एसआई, ठीक है, लेक्चरर और नायब तहसीलदार, इन भर्तियों को दिया गया है आरपीएससी को, तो करवाएगा कौन? आरपीएससी करवाएगा, ठीक है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसको करवाएगा। अब इसमें सवाल ये है कि अगर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है तो इस रिक्रूटमेंट के अंदर जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार से होगा? तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक एग्जाम से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। इसके अंदर एक तो आपका पेपर 1 होगा, एक इसके अंदर आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 1 हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एसआई का सिलेबस रहता है, एसआई का सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर आपके मोस्टली क्या पूछा जाता है आपसे? जीके पूछा जाता है, और जीके में पूरा जीके आता है, राजस्थान का भी आता है, इंडिया का भी आता है, और साथ में वर्ल्ड के कुछ टॉपिक इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। यानी वर्ल्ड जीके के कुछ टॉपिक भी रहते हैं। इसके बाद इसका जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड को लेकर हम यूं कह सकते हैं कि भी ये नायब तहसीलदार की भर्ती है। जैसे ईओआरओ का पेपर होता है उसके सेकंड पार्ट में एक्ट आता है, वैसे ही इस बार इसमें ये हो सकता है कि आपको एक्ट्स देखने को मिले, ठीक है। यानी आपको क्या मिल जाए? नायब तहसीलदार का जो काम होता है, कार्य होता है, उससे संबंधित जो एक्ट बने हुए हैं उनसे संबंधित जो आपका सिलेबस है वो बन जाए। ये तभी संभव है जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पेपर, उसके बाद में फाइनल आपका इसमें इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो 3 स्टेज के अंदर इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे इसकी योग्यता क्या रहेगी। तो देखिए, योग्यता जो है, योग्यता की अगर मैं बात करूं तो योग्यता इसमें आपका स्नातक होना जरूरी है, ठीक है। स्नातक अगर आपने कर ली है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और स्नातक के अगर आप अंतिम वर्ष में है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। यानी अंतिम वर्ष वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। अब आयु को लेकर बात आती है कि सर इसमें आयु क्या रखी जाएगी। तो संभवतः इसकी जो आयु है वो इस पद के अनुसार देखा जाए तो 21 से 40 वर्ष इसमें आयु सीमा जो है वो आपकी रखी जाने की क्या रहेगी संभावना। और ये जो आयु की गणना है, अगर ये 2024 में आपकी वैकेंसी निकलती है, अगर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आता है तो आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए। इस प्रकार से आपकी आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। योग्यता मैंने आपको बता दी है, सीईटी के अंतर्गत इस भर्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तक प्यारे बच्चों ये फाइनल नहीं किया गया है कि इसका अलग से कैडर बनाया जाएगा या आरएएस के अंदर ही इन पदों को सम्मिलित किया जाएगा। यह स्थिति जल्दी स्पष्ट होगी और जल्दी इसके बारे में मैं आपको सूचना दूंगा। लेकिन आपको राजस्थान पटवारी भर्ती की तैयारी में अभी लग जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी राजस्थान जी के, इंडिया जी के दोनों है। तो आपका पहला पेपर जो है वो पटवारी का देख लो, एसआई का देख लो, ग्राम सेवक का देख लो, नायब तहसीलदार का देख लो, सबका क्या है? सेम है। सेकंड पेपर में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको अभी से ये तैयारी शुरू कर देना है। धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर हम आपको मात्र 599 में पूरा बैच उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट आपको इंडिया जीके मिलेगा, कंप्लीट राजस्थान जीके मिलेगा, साथ में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट भी आपको इसमें कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर सकते हो। और ये पशु परिचर और सीटी का बैच हमारा चल रहा है धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करते समय आपको किसी भी प्रकार की सहायता की अगर जरूरत पड़े तो आप इस नंबर पे फोन कॉल कर सकते हो, 8094
142584। ठीक है, ये फोन कॉल के लिए नंबर है, इस पर आप सहायता ले सकते हो। उम्मीद करता हूं मैंने आपको नायब तहसीलदार के बारे में जितनी जानकारी अभी आपको देनी चाहिए उतनी दे दी है, और बाकी में इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, बुक्स को लेकर आगे आपको अलग अलग सेशन के अंदर जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जैसे ही इसके बारे में एकदम सही सटीक अपडेट आएगी, सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं ले आऊंगा। तो हम मिलते हैं आगे नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय जय राजस्थान, राम राम सा, खमा गणी, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।